हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आई होप आपको हमारी जो भी वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट छोड़ सकते हो, देन आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ओके, तो आज मैं आपको हिंदू लॉ का ही, फैमिली लॉ का ही एक और क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एलएलबी के लिए भी और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स में हमारे पास 8 ग्राउंड्स टोटल दिए जाते हैं, ठीक है, बोथ पार्टीज। और ग्राउंड्स, हाँ, दोनों हस्बैंड और वाइफ कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है एडल्ट्री का, ठीक है। एडल्ट्री मीन्स कि वाइफ अगर अपने वेडलॉक से बाहर जाकर के किसी से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाती है, देन हस्बैंड के पास राइट है कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और एडल्ट्री का सिंगल एक्ट भी इनफ होता है डाइवोर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि काफी टाइम एडल्ट्री होनी जरूरी है। वन सिंगल एक्ट इज सफिशिएंट फॉर टेकिंग अ डाइवोर्स। सेकेंड वन है जी डिजर्शन। डिजर्शन होता है आइदर मेल और आइदर फीमेल, कोई भी कपल अपने स्पाउस को छोड़कर चला जाता है और वो वापस ज्वाइन नहीं करता है, तो और कंटिन्यू उनको 1 ईयर हो चुका है डिजर्ट किए हुए, देन अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल फॉर डाइवोर्स, ठीक है। सेकेंड ग्राउंड क्या है हमारे पास? डिजर्शन। थर्ड ग्राउंड है जी क्रुएलिटी। क्रुएलिटी आपकी दोनों तरह से हो सकती है। वैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे पास कहीं पे भी क्रुएलिटी डिफाइन नहीं है, बट क्रुएलिटी दो तरह की होती है, फिजिकल क्रुएलिटी और मेंटल क्रुएलिटी। फिजिकल आपकी होगी बॉडीली हार्म, कहीं भी कोई भी करता है स्पाउस, और मेंटल क्रुएलिटी होगी कि वाइफ के रिलेटिव्स को अब्यूज करना, एनीथिंग विच कैन हार्म हिज मेंटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। जो भी चीज उसके दिमाग को, दिमागी हालत को खराब कर सकती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल क्रुएलिटी। ओके, तो थर्ड ग्राउंड आपका क्रुएलिटी हो गया। फोर्थ ग्राउंड इज इंसैनिटी। इंसैनिटी है मेंटल एबनॉर्मेलिटी है किसी भी पार्टी को, मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय, हस्बैंड और वाइफ, किसी को भी इंसैनिटी है। इंसैनिटी होती है मेंटली प्रॉब्लम, किसी को भी स्पाउस में से कोई सी भी मेल को और फीमेल को इंसैनिटी है, तो एक वो ग्राउंड बन जाता है आपका डाइवोर्स का, ठीक है। फिफ्थ ग्राउंड है जी वनरल डिजीज। वनरल डिजीज कौन सी होती है? आप हिंदी में इसको लाइलाज बीमारी कह सकते हो। वनरल डिजीज इस तरह की होनी चाहिए जो कम्युनिकेबल तरह की होती है, जैसे कि HIV हो गया, ठीक है। मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए वो कम्युनिकेट करे एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन है जी, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है, उसने आफ्टर मैरिज किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, किसी को, हिंदू है, हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना लिया है या फिर क्रिश्चियन अपना लिया है, तो अगर वो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेता है तो एक ये ग्राउंड मिल जाता है डाइवोर्स लेने का। ओके, नेक्स्ट ग्राउंड है जी रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड होता है कि संसार को त्याग करके किसी धार्मिक स्पिरिचुअलिटी को उसने अपना लिया है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो दोनों पार्टीज को डाइवोर्स का राइट मिल जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कब की जाती है? कि हम कब प्रिज्यूम कर लेते हैं कि किसी की डेथ हो चुकी है, अगर चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको गायब हुए 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से हमने किसी से भी उसके बारे में नहीं सुना है, मीन्स उसके जिंदा होने के कोई प्रूफ नहीं सुना है हमने किसी से भी, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है लॉ द्वारा कि उसकी डेथ हो चुकी है, एंड देन अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल डाइवोर्स, ठीक है। तो ये सारे 8 ग्राउंड्स हैं जो डाइवोर्स के लिए प्रॉपर वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके दोनों पार्टीज को जो मिलते हैं ग्राउंड्स, वो हैं। और स्पेशली वाइफ को भी ग्राउंड मिले हुए हैं इन्हीं में से आपके स्पेशली वाइफ को मिले हैं जो ग्राउंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो है जी पोलीगैमी। पोलीगैमी मीन्स एक हस्बैंड एक वाइफ के रहते हुए जब दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। ये वाइफ को मिला हुआ है कि वाइफ उसके लिए हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है जब भी उसको पता चलता है कि उसने सेकंड मैरिज कर ली है। सेकेंड वन है जी रेप और सोडोमी। अगर हस्बैंड को किसी भी रेप या सोडोमी के केस में कन्विक्शन हो जाती है,
ऐसा नहीं है कि केस दर्ज हुआ और वाइफ ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया तब ये ग्राउंड नहीं मिलेगा उसको, तब ये राइट नहीं मिलेगा यहाँ पे डाइवोर्स का। ये राइट तब मिलेगा जब वो प्रॉपर प्रूफ हो गया कि भाई इसने किया है और उसको कन्विक्शन हो गई है। तो एक ये ग्राउंड है स्पेशली फॉर वाइफ। थर्ड ग्राउंड है इफ 1 ईयर हैज बीन elapsed, ठीक है, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस की डिग्री पास कर दी है और डिग्री पास हुए 1 ईयर हो गया है, हस्बैंड अभी तक भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, देन वाइफ कैन फाइल फॉर डाइवोर्स, ठीक है। तो थर्ड ग्राउंड ये हो गया। फोर्थ है जी रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। अगर हस्बैंड अगर वाइफ की जो मैरिज है वो 15 ईयर्स से पहले हो जाती है, ठीक है, मतलब बाल विवाह हो जाता है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो वाइफ जो है 15 साल तक लॉ मानता है कि मैच्योरिटी आ जाती है एक लड़की में, तो 15 साल से लेकर के 18 साल के बीच बीच में उसको मैरिज को रेपुडिएट करवाना है कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो चुकी है, मेरी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है और तब मुझे नहीं पता था शादी का क्या होती है और कैसे हो गई, मुझे नहीं पता। आफ्टर when she attain 15 years of marriage, then she can file for divorce or she can file for repudiate the marriage, ठीक है। तो ये है आपके डाइवोर्स के ग्राउंड्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है।